बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है। बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या ये आसमान छूने का वक्त है या बड़ी कामयाबी का वक्त है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपका ये हफ्ता क्या, आपका महीना, आपका साल, आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी गुजारे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक अहम बात मैं आपसे करता चलूं, वो ये है कि अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, हालात तो दूसरी तरफ सिमत में जा रहे हैं। देखें, ये एक एस्ट्रोलॉजी है, इज़ अ साइंस है, एक गाइडेंस है, ठीक है। अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये एक एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम साइंस के तौर पर बयान करते हैं। जिस तरह महकमे मौसमियात वाले प्रेडिक्शंस करते हैं कि फलान दिन बारिश होगी या फलान दिन नहीं होगी, सम टाइम बारिश हो जाती है, सम टाइम बारिश नहीं भी होती, तो इसको एक साइंस के तौर पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस एज अ गाइडेंस। देखें, जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई या जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहली बात यह कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की वीडियोस देखते हैं या आप मेरी भी वीडियो आपका देखने का इत्तफाक हुआ है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी जो तारीख पैदाइश है ना, आप उससे जो भी अपना स्टार सजेस्ट करते हैं, जो भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा स्टार है, वो तारीख पैदाइश है, वो उसका सन ज़ोडिक साइन होता है। तो कम अज़ कम आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना कम अज़ कम मून चार्ट भी देखें, जिससे आपके अंदर के ख्यालात, आपके अंदर के जज्बात जाहिर होते हैं। तो मून चार्ट असल में प्रेजेंटली स्टार प्रेडिक्शंस के हवाले से देखा जाता है। और सबसे अहम बात है, देखें, मौजूदा याम में तो सितारे अच्छी पोजीशन में या बुरी पोजीशन में आते हैं, चलते जाते हैं और हम इसको वीडियोस में बयान करते रहते हैं। मगर जब तक याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एस्ट्रोलॉजी में नजूम है वो ये है, जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने नौ सियारगान की पोजीशन नहीं देखेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की जरा समझ नहीं लगेगी। आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग उकता जाओगे एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा गहरा इल्म है। इसमें 9 सियारगान जो पैदाइश आयचे में, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सूरज तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटों में। जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो जरूरी नहीं आपका सन ज़ोडिक साइन हो या आपका मून ज़ोडिक साइन हो, उस टाइम उस बुर्ज में 9 सियारगान गर्दिश करते हैं। जब तक आपको 9 सितारों की पोजीशन का नहीं पता लगेगा, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, हर सारे की अपनी खसलत है, अपनी फितरत है, अपने असूल है, अपनी रेमेडीज है। सारे अच्छे नहीं पढ़े अगर फर्ज करें तो उसकी रेमेडीज करें आप लोग। अगर सारे अच्छे पढ़े हैं, उस स्टार से मंसूब कलर्स पहने, कलर्स का यूजेज करें, उस स्टार्स के अदद का अपनी जिंदगी में वो लफ्ज अदद हिंसा यूज करें, उसका लकी नंबर जो सा आप उसका प्लॉट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी परचेज कर सकते हैं, अपना क्या था कि मोबाइल नंबर आप लोग उस अकाउंट अदद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नहीं पढ़ा तो उस रंग के कपड़े ना पहने आप लोग। तो ये चीज़ें कुछ आप लोगों पे भी बनती हैं। और सबसे चीज़ है रेमेडीज, सदकात देना शुरू करें जो जो भी स्टार के हिस्से में मंसूब में आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो सा मुख्तसर सा होरोस को बयान करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से 8 जुलाई जो 4 बुरूज हैं उन पर ये असरात कैसे रहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो बुर्ज है, जो ज़ोडिक साइन है, वो है बुर्ज हमल, एरीज अफराद। अब एरीज अफराद की तो बड़ी खुशखबरी आने वाली है और आ चुकी है तकरीबन, क्योंकि ज़ोहरा सितारा खुशकिस्मती का, दौलत का और 10 सितारा जो है ना, वो आपके दौलत के घर आ गया। अब जो पिछले दिन अयाम थे, आपने रुपए पैसे के वाले से टेंशन में गुजारे, आप यकीन करें यहाँ पे एक प्राइस बॉन्ड लॉटरी लगने जैसा समा क्रिएट हो रहा है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, रुपया पैसा दौलत कहीं ना कहीं से आपको हासिल हो सकती है। राहु 11वें घर में पड़ा हुआ है, जिसने तो एक लंबा अरसा क्याम करना है, लेकिन जोहरा कुछ अयाम के लिए यहाँ पर तकरीबन आपकी जुलाई तक मौजूद रहेगा, आपके तकरीबन 26 जुलाई तक। तो बहुत अच्छे अयाम है, रुपए पैसे दौलत के वाले से बहुत अच्छे इम्कानात रोशन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, नौकरी से बोनस, कमीशन, परसेंटेज पे अगर आप काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, सोशल मीडिया से मंसूब है उसमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, कारोबारी सरगर्मियाँ जो उनसी है ना, उसका सितारा ज़ोहल 12वें घर में नाकस है, 60-70 का शिकार है। मगर याद रखिएगा, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, 60-70 हमेशा मून चार्ट से देखी जाती है। और अगर मून चार्ट आपका हमल है तो 60-70 भी तब इफेक्ट करेगी जब पैदाइश जायचे में आपके जोहल और कमर 2 सितारे अच्छे नहीं पड़े। अगर उनमें से कोई एक नाकस है तो पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट करेगी। सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि 1 से 2 जुलाई तक आपका कमर सितारा छठे घर में होगा। इन दिनों में आपने सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज करना है, दफ्तरी मामलात में बोझ से बिल्कुल उलझना नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो 3 और 4 जुलाई को
आपका 7वें घर में कमर आएगा। कमर सितारा चांद की तरह चमकता है, ठीक है। तो ये लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। आपकी शख्सियत को 7वीं घर से पहले घर को देखेगा, शख्सियत को 4 चांद लगा सकता है। हंसी खुशी मजाक और ये सब चीज़ें पॉसिबल कर सकता है। चेहरे पे खुशी ला सकता है आपकी, वो काम बनते हुए नजर आ सकते हैं याम में। ये 2 दिन आपके खुशियों भरे गुजर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 और 7 जुलाई को तकरीबन कमर दर अकरब के याम होंगे। इन दिनों आपने गाड़ी फास्ट नहीं चलानी, कानून का एहतराम करना है। बाइक अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट लाजमी पहने, और गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने सीट बेल्ट लाजमी पहननी है। लेकिन तेज हार्श ड्राइविंग नहीं करनी। जब भी घर से निकलें 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मारकर निकलें। और इसी तरह 8 जुलाई कमर सितारा किस्मत के घर आ जाएगा, किस्मत मेहरबान होगी और किस्मत के घर कमर सितारा बैठा हुआ 7वीं वजह से ये भी दौलत के घर को देखेगा। दौलत की चांदनी लगने वाली है आपकी। ये हफ्ता क्या पूरा महीना आप दौलत में खेल सकते हैं, कहीं ना कहीं से रुपए पैसे के अच्छे जराए यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वालों का। टॉरस वालों के लिए भी बहुत लकी, बहुत खुशकिस्मत ये हफ्ता साबित होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि जोहरा इनका हकम सितारा है, शख्सियत का मालिक सितारा है, पहले घर में आ गया। शख्सियत यहाँ पर बहुत निखर जाएगी। पिछले दिन जो उनसे ना शख्सियत उलझने, ज़हनी टेंशन, पुराने किसी दोस्त के सामने आ जाने से तन्हाई में गुजर सकती है आपकी, लेकिन अब जोहरा सर पर आ गया। जोहरा वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में जो में खुशकिस्मती का, लग्जरीज, मोहब्बत का, उन्स का, रोमांस का सितारा माना जाता है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी दोस्त के साथ मिलकर, उसमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। स्टूडेंट हजरात के लिए भी ये दिन किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। पॉकेट मनी में इजाफा हो सकता है। उनकी नौकरी पेशा जितने भी हजरात हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि उनके भी 6ठे घर का सितारा जोहरा है। बोनस मिल सकता है आपको, परसेंटेज ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी। सेहत के वाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा आपका गुजर सकता है। इसके बाद अगर आपने देखा जाए तो 1 जुलाई से 2 जुलाई अगर आपका जो सा कमर सितारा 5वें घर में होगा। हंसी खुशी मजाक, फन एक्टिविटीज, शोबी से दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हासिल हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है यहाँ पर आपको। इसके अलावा औलाद के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। यहाँ पर प्राइज बॉन्ड लॉटरी आपकी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि कमर 5वें घर में पड़ा हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज से जितने अफराद जुड़े हैं उनको भी यहाँ से फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके बाद 3, 4 और 5 जुलाई को कमर जो सा ना 6ठे घर में होगा। इन दिनों में आपने अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है, बाहर के खानों से परहेज करना है। और इसके अलावा कोई एग्रीमेंट अगर आपको साइन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल केयर से करना है। 2 से 3 मरतबा आपने वो एग्रीमेंट पढ़ना है। किसी भी किस्म की सेल परचेसिंग कर रहे हैं, एग्रीमेंट लाजमी करें। ओरल एग्रीमेंट बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करने। कमर दर अकरब के याम 6 तारीख को आएंगे। इन 2 दिनों में लाइफ पार्टनर से नहीं उलझना आपने, याद रखिएगा। ये 2 दिन कमर दर अकरब के होते हैं। इन दिनों में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई नई पॉलिसी, कोई भी नया काम का अगर आप आगाज करना चाह रहे हैं तो इन दिनों आपने केयर करनी है। इसके बाद 8 जुलाई को अगर देखा जाए तो कमर सितारा इनके 8वें घर में आएगा। अब यहाँ पर आपने फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है वैसे भी, और कानून का एहतराम करना है। देखिए वैसे भी आप जो है एक सबसे पहली बात है आप कानून का एहतराम करें और गाड़ी आराम से चलाएं। ऐसे शू करके बाइक्स गाड़ियाँ ना चलाया करें। अपनी भी जान की हिफाजत किया करें और दूसरों की भी ज़िंदगी की हिफाजत किया करें। सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें। और जितनी मेरी ख़वातीन बहनें हैं, जब भी बाइक पे बैठें तो अपना बाया देख के पहना करें, क्योंकि अक्सर रोड पे एक्सीडेंट बाया जो है ना वो बाइक में चैन में फंस जाता है। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जोहरा सितारा की पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि अल्लाह ताला ने नजर बद से बचाए। ये मिट्टी में भी हाथ डालें तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वालों का ये हफ्ता बहुत लकी, बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। बस एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि आपका जोहरा 12वें घर में है। जोहरा में इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ जोहरा सितारे को, क्योंकि ये एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, खुशकिस्मती का, ये दौलत का सितारा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये वाहिद सितारा ऐसा है जो आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब होता है, जो आपकी दौलत जायदाद से मंसूब होता है और आपकी प्रॉपर्टी से मंसूब होता है। ये अच्छा पड़ा हो ना, इंसान इन जिंदगी में ये तमाम लग्जरी से एंजॉय करता है। अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, ये तमाम जोहरा सितारे के ज़मरे में आता है। 12वें घर में होगा। यहाँ पर हो सकता है कोई अखराजात आपके ज़्यादा हो जाए। लाइफ पार्टनर के साथ आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, शॉपिंग में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं आपके। और इसके अलावा हो सकता है कोई पुराना दोस्त आपको यहाँ पर मिल जाए, कोई पुराना
ख्वाब आपके सामने कोई आ जाए, ख्वाब आपने बहुत पुराना देखा हो लेकिन पूरा होता हो, उसको आप यहाँ पर देख लें। लेकिन एक मोहब्बत भरा है, खुशियों भरा आप लोग यहाँ पे ख्वाब देख सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा का ताल्लुक ही मोहब्बत और खुशियों से है। हाकम सितारा, तारा दूसरे घर में, रुपए पैसे दौलत की जुस्तजू लगी होगी यहाँ पे, क्योंकि शख्सियत का सितारा जिस घर में होगा ना, उसी चीज की तरफ आप लोगों का रुझान रहेगा, दौलत की तरफ रुझान रहेगा, फैमिली की केयर का रुझान रहेगा, आपको सेविंग का रुझान रहेगा यहाँ पर आपको, कि कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाए, और बनना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़ोहल आपके 10वें घर में पड़ा है, 10वें घर में ज़ोहल पड़ा है। उसके बाद मुश्तरी सितारा आपकी पहले घर में पड़ा है, इज्जत व वकार में इजाफा मुमकिन हो सकता है, शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है, इल्म की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, इल्म हुनर जानने का मौका मिल सकता है आपको। इसके अलावा स्टूडेंट हजरात के लिए ये बहुत ही बेस्ट हफ्ता, क्या महीने, क्या साल है ये, कि यहाँ पर बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से जितने मनसूबा अफराद है उनके लिए बहुत अच्छे साल साबित हो सकते हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए, आपके ये ज़ोहरा सितारा प्राइज बॉन्ड लॉटरी का भी घर है, तो इन अयाम में आपने लॉटरी वगैरह नहीं लगानी, बिला वजह नुकसान हो जाएगा, औलाद की तरफ से अखराजात बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपने लाजमी केयर करनी है, सूरज आपके दूसरे घर में है, ठीक है, तो याद रखिएगा सूरज ने तो आना है 16 जुलाई को, मगर उससे पहले सूरज अपने असरात यहाँ पर रखेगा, अतारत दूसरे घर में होगा, कि कहीं ना कहीं सूरज अभी सर पर मौजूद है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ईगो ना आ जाए, आपके लहजे में ईगो ना आ जाए, कोई आपका कोई काम पाया तकमील तक पहुंच रहा है, तो आपने आजिज़ी में ही रहना है, इंकिसारी में रहना है। कोशिश कीजिए कि सबसे प्यार से बात करें, मुखलिसाना तरीके से बात करें, बड़ों का अदब करें, छोटों की भी सुने और अपनी ना सुनाएं। अगर बड़ों की सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड भी रख दें तो उसमें कोई खर्च नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वालों की तो भाई सुनी जाने लगी है, क्योंकि ज़ोहरा इनके 11वें घर में आ गया। शख्सियत का सितारा तो इनका हाकम सितारा जो है ना, वो कमर है। कमर महीने के आगाज में 1 और 2 जनवरी को बहुत अच्छी पोजीशन में तीसरे घर होगा। कम्युनिकेशन के वाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कोई हो सकता है, कोई मार्केटिंग से मंसूब जितने अफराद है, मीडिया से मंसूब जितने अफराद है, हैंड स्किल से जितने अफराद है, ये दिन इनके लिए बहुत अच्छे और खुशखबरियों वाले गुजर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 3, 4 और 5 जुलाई को कमर इनके चौथे घर में होगा। कमर का ताल्लुक है चमकना, जिस तरह चांद चमकता है, क्योंकि ये सितारा भी कमर सितारे से मंसूब है। घर के मामलात में चमकेंगे, हमदर्दी दिखा सकते हैं, क्योंकि आप वैसे ही बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, आप लोगों की केयर करना जानते हैं और एक माँ की तरह सबसे प्यार करते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ना, ऐसे अफराद भी उनकी जिंदगी में कोई आ जाए तो एक माँ की तरह उनका ख्याल रखते हैं, अपना सब कुछ उन पर निछावर करना जानते हैं ऐसे अफराद। तो कमर अकरब के याम होंगे इनके तकरीबन 6 और 7 जुलाई को। इन दिनों में लाइफ पार्टनर के साथ अनबन, या हो सकता है आपकी कहीं मंगनी हुई हो, उनके साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। इन अयाम में कोई नया काम नहीं करना, तालीमी मामलात में इन दिनों में कोई नया आपने कोई नई सोच बनानी, कोई नई प्लानिंग नहीं आप लोगों ने करनी कि फलां एडमिशन लेना है, कि ये ज़िंदगी में ये करना है, क्योंकि कमर अकरब में किए गए अक्सर ज़्यादातर जो काम है ना, वो कल को नाकामी का सबब बन सकते हैं। इन अयाम में आप लोगों ने प्रेस करना है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी इन 2 दिनों में आपने इससे भी केयर करनी है। बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की शफकत भरा हाथ रखें आप लोग, क्योंकि वाबस्ता उम्मीदें, ख्वाब, इंसान कोई भी सोच लगाता है ना, ये बड़ा प्यारा घर है जायचे में, बड़ा मजबूत घर है। ये आपका अच्छा पड़ा हो ना, आप कोई भी उम्मीद लगाएंगे आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। अब मौजूदा पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि पहले वीक में क्या 26 जुलाई तक ज़ोहरा 11वें घर में रहेगा। शोबिस की दुनिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने भी अफराद जुड़े हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, हाई अथॉरिटी से मुलाकात हो सकती है, कम्युनिकेशन के मामला बढ़ सकते हैं, मीटिंग्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। आपका यकीन करें आइडिया बिक सकता है यहाँ पर, तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो कंपनी से स्पेशल हायर किए होते हैं ऐसे लोग कि आप आइडियाज़ दें, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के लिहाज से किसी भी मामले में आइडियाज़ बिकते हैं। तो आइडियाज़ का जब सितारा मजबूत हो ना, तो आपके आइडियाज़ मार्केट में बिक सकते हैं, आपकी सुनी जा सकती है, घर में सुनी जा सकती है, महफिल में सुनी जा सकती है, दोस्तों में आपकी मानी जा सकती है। इस तरह के यहाँ पर हालात क्रिएट हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मुश्तरीन का 12वें घर में मौजूद है, जो कि तकरीबन अक्टूबर तक रहेगा। नौकरी के मसाइल में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मगर खुशकिस्मती का सितारा जो सा बहुत अच्छा हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन और प्यार पैसा दौलत आपको हासिल हो सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है, आप मेरे से नीचे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, मुझसे पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।